पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कई बार व्यक्ति अनगिनत पूजा पाठ, व्रत, उपवास और साधनाओं के बावजूद भी मन की शांति से वंचित रह जाता है। ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की बेनी बाई जी की, जो वर्षों तक ब्रह्मा कुमारी पंथ की साधनाओं में लगी रही, परंतु इसके बावजूद उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। आज सभी साधनाओं और ब्रह्मा कुमारी पंथ को त्याग कर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली है। दर्शकों, आखिर बेनी बाई जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं बेनी बाई जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। माता जी नमस्कार। सत साहेब जी, क्या नाम है आपका? बेनी बाई, कहाँ से आए आप? जिला ललितपुर, मड़ावरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं मथुरा वृंदावन जाती थी और सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, 9 देवी की उपासना करती थी और गुरुवार हर व्रत करती थी। मैं जितने होते हैं हिंदू धर्म में सब व्रत करती थी। और ब्रह्मा कुमारी में भी कुछ दिन मैंने मुरली पढ़ी, उनका भी माना मैंने। आपने जो ये सभी प्रकार की पूजा साधना की है, तो ये सब छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरा एक यही कारण था कि मेरे लिए बच्चादानी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। और घर में हमारे घर के पति हैं जो, वो बहुत परेशान करते थे, शराब वगैरह पीते थे, जुआ भी खेलते थे, यानी हर कामों में वे थे। पहले जो भक्ति साधना आप करते थे, क्या उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला? वो मानते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं दुखी थी, तो भाग जाती थी। हर बार बच्चे छोटे छोटे छोड़ के मैं चली जाती थी मथुरा वृंदावन। और 84 को उसकी परिक्रमा 1.5 महीने में आती थी, तो लड़ाई झगड़ा होते थे तो मैं मायके चली जाती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 27/11/2013 में। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद नाम दीक्षा ली। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा कैसे हुआ कि वो आपको सारे लाभ दे देंगे? भरोसा ऐसे हुआ कि हमारे लिए पहले गए तो पहले हमने यही सोचा था हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और फिर वहाँ गए, गुरुजी ने बोल दिया हमसे, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया सिर पर हाथ रख के कि हाँ आपका सब ठीक हो जाएगा, आपके वो पति हैं जो जरूर आएंगे, मेरी शरण में जरूर आएंगे। और मेरे लिए जब ही से बिल्कुल हल्का हो गया, इतना भारी शरीर रहता था बिल्कुल हल्का हो गया और मेरे लिए पूर्ण विश्वास हो गया, तो मैंने उनसे दीक्षा ली। आपने बताया कि आपको परेशानी थी, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने ये बोला था, सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं है दमोई की, उसने बोला था कि अगर ये निकलवाएगी नहीं तो तुम मर जाएगी। अभी तक कहाँ रही? मैंने कि मैं देहात में हूँ, मड़ावरा में हूँ, यहाँ पर नहीं रहती। कर बोली थी कि नहीं तो तुम 2-4 दिन में निकलवा के फेंकवा दे। और मैंने पर भगवान की आशा करके और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसी से मेरे लिए आराम हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपने कोई ऑपरेशन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं करवाया, कोई नहीं करवाया। माता जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सभी लोग बोलते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन आप एक संत के पास जाते हो, भक्ति करते हो और भक्ति करने से आपका रोग ठीक हो गया। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? भरोसा तो करना चाहिए। देखो सर, ऐसा है कि जो जिसके लिए फ़ायदा हुआ वो तो बताएंगे। जैसे हमने भक्ति की और भक्ति के मंत्र की शक्ति से हमारा रोग ठीक हुआ। और अगर आज हम गलती करते हैं तो हमारे लिए तकलीफ होती है, ये भी बात है। अभी गलती करें तो अभी की अभी सज़ा मिल जाती है, तो अपन को मंत्र जाप करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन पर भरोसा रखना, वचन में बहुत शक्ति है उनकी। हमारे लिए एक बार ऐसे ही हम अपने भगत जी के साथ जा रहे थे ट्रेन में, भोपाल सत्संग था गुरु जी का, तो हमारे भगत जी का ऑपरेशन हो गया था पेट का, तो उनके लिए धक्का लगा तो वो बोले कि चल गई गाड़ी, और बोले हम नीचे उतर रहे। हम नहीं, तुम उतर जा, हम नहीं उतर पाएंगे, हम औरत जनी हैं, हम नहीं उतर पाएंगे। और फिर भी मैं इतनी मरीज हूँ कि मेरी कमर में दर्द होता है कभी कभी, तो वो बोले कि उतर गए। और फिर बोले आजा नीचे आजा, मैंने कि मैं नहीं आऊँगी,
बैग फेंक दिया मैंने नीचे कि ले बैग ले लो तुम, हम भोपाल में मिल जाएंगे। वो बोले नहीं आ जाओ, पीछे पीछे आ रहे थे गाड़ी के। तो मेरे लिए लगा कि अगर ये 2 बैग लिए हैं और ऑपरेशन भरे हैं और अगर कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे कि ये बड़ी भक्ति करने गई थी और पति को ऐसा करवा के आ गई। तो इसलिए मैं कूद गई चलती गाड़ी में। थोड़ा प्लेटफार्म बचा था, जैसे यहाँ से जो गेट है अपना, और मैं कूद गई। तो कूदी तो जैसे ही मैं नीचे गिरी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज इतने ऊंचे दिखाने, छत बरोबर ऊंचे, इतने लंबे, और उनने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो इतना पकड़ा तो ये 3 उंगली भर आई पकड़े में, नाखून अकेले पकड़े थे हैं। और मैं ऐसी देखी तो गुरुजी दिखाने, वही सफ़ेद कपड़े पहने, बाल सफ़ेद हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए दिखाने। हमने ऐसा देख लिया और ये हाथ ऐसे पकड़े हैं और ये गाड़ी तरफ ये पैर जा रहे थे, हवा में खींचते हैं। तो यहाँ से मेरे लिए घुटना लगाएं, जैसे कोई ऐसा घुटना लगा लेता नहीं, उड़ के ऐसे घुटना लगाए। मैं डली रही और पूरी गाड़ी आगे के डिब्बे में थी, पूरी गाड़ी निकल गई। और जब फिर ये भगत जी पास में आए हमारे पतिदेव, तो वे बोले कि उठ जा। अब वो नीलखंडी भाषा है तो बोलते उठ जा जल्दी। सो मैंने कि ये हमारा हाथ छोड़ दें, छोड़ नहीं बोला, हमने बोल नहीं पाया कि ये हाथ छोड़ दें, और गुरुजी छोड़ के अलूप हो गए। आपको संत रामपाल जी महाराज स्टेशन पर दिखाई दिए? हाँ, स्टेशन पे नहीं, गाड़ी चका, जैसे गाड़ी का चका जाता है उसी के बिल्कुल साइड पे बिल्कुल। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जीवन की रक्षा की है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। हमारे पति को ये पहले तो शराब वगैरह ये छूट गया, वो मैंने कहीं जबारे वबारे में नगड़िया गड़िया बजाते थे वो भी छोड़ दिया, बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ दिया। और है सो ये उनका अपने पेट पिराना था, ये पेट की वो आँत होती है जो गैस वाली, वो फट गई थी। तो हम लोग ने मड़ौरा में इलाज करवाया, नहीं हुआ ठीक। फिर ललितपुर ले गए, ललितपुर रेफर किया, वहाँ ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुए और इतना पेट सूज गया खूब। तो फिर हम लोग, हमारा लड़का था छोटा वाला और हम लोग थे, तो हम लोग लेके आए झांसी, झांसी रेफर कर दिया। झांसी तक आए, डॉक्टर बोले अगर तुम 5 मिनट नहीं आते तो काम ख़त्म था। उसने तो यहाँ पर नली डाली और एक इत गले में डाली, 2 इत पेट में डाली हैं। उन्हें अब वो किया, कहने ये साफ करके लिया। फिर बोले कि चलो 26,000 की दवाई ले आओ। ये वे बोलते हुए नली डालती हैं, वे लेके आई, सब पूरा कर दिया उनने। जब सांस निकली थोड़ी, और फिर बाद में 6 बजे से ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था भगत जी। और जब हम अंदर जाने लगे तो हम ऐसे बाहर हाल में खड़े थे, बहुत बड़ा हाल था वहाँ झांसी में, और भीतर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी जैसे ये आपकी लाइटें हैं, बहुत प्रकाश दे रही थी। वहाँ पर ऑपरेशन कक्ष में 12 बज गए रात के, हो नहीं रहा था ऑपरेशन। और इतने इतने हाथ पोछ पहने, मुँह में बांधे, डॉक्टर साहब आए और बोले आपका ऑपरेशन सफल नहीं होगा, आप लोग निराश होकर जाओगे। तो हमने कि अब क्या करें? तो हमने बोली हे संत रामपाल जी महाराज, आपकी भक्ति करते हैं तो हमारे लिए अभी से ऐसा नहीं भोगने पड़े, और आप ठीक कर दो, जैसा बने, जैसा मालिक आप कर दो। तो गुरुजी आए साक्षात, ऐसे जैसे गाड़ी चलती है तो वो पेड़ वगैरह चलते हैं ना ट्रेन में, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखे गुरुजी माँ से सफ़ेद बिल्कुल, और चले आए। और ऐसे हमने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को, और बस उनने हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे मुड़ गए ऑपरेशन कक्ष में। तो हमने इतना देखा, फिर हमारा लड़का गया पीछे से, तो उसने देखा कि इतना वो पेट में का सामान सा निकाल के उसमें जो कुछ किया हो उनने, और वैसे रख के रह गई थी, हाथ खड़ी कर दी थी डॉक्टर ने। और फिर इसके बाद में फिर उनके लिए दिखाने, तो उनसे बोला, जो कुछ बोला हो, बोल रहे थे कि ऐसा बोला था कि यह सो आज तक की तेरी थी सो हो गई थी, आज तेरे घर के रोते जाते, लेकिन आज मेरी शरण में है संत रामपाल जी महाराज जी की में, बोले मेरी शरण में है तो तेरे लिए हम अपने कोटे से उम्र देते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी हॉस्पिटल में दिखाई दिए साक्षात? अस्पताल में भीतर जाते दिखाई दिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति का ऑपरेशन किया? हाँ, उन्हीं ने किया है, आज भी ठीक है, बस चलाते हैं, सब करते हैं ठीक है। आपको संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे लाभ दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज आपको दर्शन देके जा रहे हैं, आपको स्टेशन पे आके बचा रहे हैं, हॉस्पिटल में आके आपके पति का ऑपरेशन किया है, आपके पति की रक्षा की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, लोग उनको भगवान कैसे मानेंगे? भगवान हम लोग मानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए, ना गुरु मिलता ना गोविंद भगवान को पा पाते अपन, तो बिना गुरु के गति नहीं होती है, तो हम तो गुरु को मानते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि
सब जन भगवान के इस पर विश्वास करो। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी में, तो उनमें नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके और उसके आधार से आप दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी नज़दीक का नामदान स्थल है, 500 आश्रम खुलवा दिए मालिक ने नामदान स्थल, तो कहीं पर भी अपन दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, अपना सबका दुख दूर कर सकते हैं परमात्मा। जी धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष ब्रह्म। ये कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके जन्म कैसे अलौकिक हैं और कर्म कैसे अलौकिक हैं? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है, जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो, अब फिर क्या होगा कि यहां से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड है इस काल के पास। उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, वहां मेंढकी फुदक रही है। वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि कर्म से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है, इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का, और इसका ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सीधी से उड़कर भागने की चेष्टा करते हैं, इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ही सभी प्राणी वहां जाते हैं, फिर ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवाद वहीं यों की तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय, तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो,
कैलकुलेशन भूल जाओ। 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया, फिर युग ऐसे शुरू हो गए। और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष। तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है, लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद। और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, क्योंकि ये काफी चिर स्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है इसलिए। लेकिन ये भी नाशवान है। और 5वां उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे दात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते, उसे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और इसने बता दिया मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी। मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी, हम स्थायी नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान करावेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रो बिना और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर, और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले। अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, समझो 5 रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3-4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है। उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, स्थित है। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता, अंधे की बाँ गही अंधे ने, मारक कौन बतासी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपने प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और कहता है युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं। परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है, उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से, यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। अपने आत्मा हमने भक्ति करनी है तो या क्यों ना करें, वो डले क्यों डोवा, जो असंग जन्म हो गया हमने डोत्या ने। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां भी अनर्थ कर रखे हैं। वर्ज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया। जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं, और मूल परमात्मा की भक्ति से, यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की, ब्रह्म सत्र की जो ओम की पूजा उस 3 मंत्र के जाप में, ओम तत्सत में, वो मुझे छोड़ दे। और यज्ञ हवन जो भी हैं ये ब्रह्म सत्र के हैं, ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एकम मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसकी शरण में जा, मेरे सत्र का मुझे दे जा। हम पहले ओम नाम के कमाई यज्ञ करके हम कहाँ जाते थे? ब्रह्मलोक में चले जाते थे, वहां अपनी पूंजी खत्म करके उस रेस्टोरेंट में वापस फिर गधे बन जाते थे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम इस पूंजी का नष्ट नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे, चले जाएंगे। तो इस काल को इस सब ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर कुत्ते गधे नहीं बनाओगा, हमें बंद में नहीं रखेगा। तब ये कहता है अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच, मेरा कर्जा तार दे, फिर मैं तेने क्यों दुखी करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर, और फिर जा तू अपने घर ने। और ये नो कहे मेरी शरण में आ जा, सभी धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़ मेरी शरण में आ जा। उसकी शरण में तो पहले था ही वो। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप मेरे गुरु हो,
मैं आपकी शरण हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो हो तुम वो बताओ। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अज्ञानी कहें कि श्री कृष्ण अपने ही शरण माने को कहता, प्रथम तो श्री कृष्ण बोल ले नहीं रहा, उसमें बोल रहा काल। अगर श्री कृष्ण मानकर चलते हो तो पहले कह रहा अर्जुन के मैं तो आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, और बता शरण में की जा उसके अंदर बढ़े। तो ये बिना ज्ञान की बातें थी, हमें मूर्ख बना रहे थे ये नकली गुरु, संस्कृत की भाषा जान के, यद्य आत्मिक ज्ञान नहीं था इनके पास। तो अंधे की बाँ गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। एक के शब्द में सारा जाड़ा दे दिया उस परमात्मा परिचित पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्यों कहा इसको, सतलोक को, उसको डिफाइन किया है परमात्मा की वाणी में। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। उस सतलोक में कहते हैं आपके अंदर असंख्यों लहर मेहर की उपजेंगी, कहर नहीं जा कोई। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ, तो बहुत बार बनी है ऐसी बातें। ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उस समय कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। दुश्मन भी जो हमें दुख दे रहा है उसके प्रति भी बिल्कुल दुर्भावना नहीं रहती, कोशिश करने से भी दुर्भावना नहीं आती। उसके अवगुणों को भी गिनते हैं तो भी दुर्भावना उत्पन्न हृदय में नहीं आती। और वो होती है कुछ समय की, फिर उसके जाने के बाद जो का त्यों कहर टूट जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो घाटा हो गया, वहां ऐसे नुकसान हो गया, फलाना ऐसे करना, यानी वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ये शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, ना बुढ़ापा ना मृत्यु, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां जो शरीर बनेगा शुक्रम कायम ऐसनाविरम, वो इस नाड़ियों के जोड़ से नहीं बनेगा वहां शरीर हमारा, श्वास से नहीं चलेगा, वो एक तत्व से बनता है। जैसे यहाँ 5 तत्वों से शरीर बना है, इसमें कहीं 5 तत्व दिखाई देते हैं आपको, और कितना सुंदर बना रखा, और बिल्कुल 5 तत्वों का मेल है। इसका योग कैसे बनाया, जैसे अन्न हो गया, अन्न खाया, अन्न से फिर शक्ति बनी, शक्ति से फिर शरीर बना, उसका ऐसा प्रारूप बदल कर ऐसा बना दिया। ऐसे वहां एक तत्व से, नूर तत्व से हम सभी का शरीर बनेगा, और वो शरीर ऐसा होगा जैसे 16 सूर्य जितना तेज होगा आपके शरीर का, प्रत्येक आत्मा का। लेकिन परमात्मा का भी शरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजों में शरीर है सतलोक के अंदर।
उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली-जुली रोशनी भी फीकी है भगवान के एक रोमकूप के नूर के सामने। और हम सब आत्माओं का 16 सूर्य जितना सुंदर यानी इतना तेजों में और बहुत ही खूबसूरत शरीर होगा। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया आपने, अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो। सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है। प्रत्येक युग में ऐसा होता है। और फिर परमात्मा वहां उनके परिवर्ष की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गाय से। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले भगवान आए थे कबीर जी, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। उन्होंने वो लीलाएं की थी जो वेदों में लिख रखी है। वेद तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है ऐसा करता है। वो लीला किसने की है आज तक, श्री कृष्ण का इतिहास देख लो। वह भी आए पृथ्वी पर, जन्म हुआ माँ से, लेकिन कबीर परमेश्वर का माँ से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ा करते नकली आदमी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो उसने शर्म के मारे गिरगी, उसका विधवा का बच्चा हो गया। उसके विधवा का माँ का बाप का उसका कितने नाम गाम तो बता दो। ऐसा सट्टे मारे मूर्ख बना रखा था हमारे को, सारी झूठ बोल रखी थी, भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ियों को लाल बता रखा था। और वो कंवारी गायों से दूध पीता है, वो कंवारी गायें दूध देती है। तो ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने की थी और आज तक किसी ने करी हो बता दो। और किसी का नो प्रमाण ऊपर तो चलकाया और सह शरीर चला गया वापस। एक दिखा दो जिनको हम भगवान मानते थे, राम श्री कृष्ण का दिखा दो। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके क्योंकि जिनको हम गुरु मानने थे वो अंधे थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। वो कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कते नहीं, नपट अंधा होता है, ब्लाइंड मैन होता है वो। तो इसी प्रकार ये ज्ञान नेत्रहीन थे और दिखे थे चतुर, क्योंकि संस्कृत जाने थे। एक भाषा के जान लेने से उसमें लिखे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अब हम हिंदी जानते हैं, मान ले किसी फॉरेनर ने आके हिंदी सीख ली और इसको तुलसीदास करित रामायण को ले गया वहां पर अपने देश में, और उसने अक्षर पैर का पता नहीं, राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, कुंभकर्ण कौन था, भाई विभीषण कौन था, तो उन्हें पता नहीं कि अटके बट मारेगा। एक हिंदी के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुलझा सकता है जो चौपाइयों में लिखी है। ऐसे ही वेद और ग्रंथ और पुराण और गीता जी ये परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता जब तक कि एक मौखिक कथा रामायण वाली की तरह सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान नहीं होगा। और वो सृष्टि रचना खुद रचने वाला ही बता सकता है। ठीक ठीक, अभी तक तगड़मबाजी बढ़ा रहे थे, अब प्रसंग जो आ रहा है वहीं पर आते हैं। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। अब परमात्मा को पहचानना एक इतना आसान हो गया। एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बतावें, चारों वेदों को तो हम कति फाइनल मान रहे हैं। अब भी कोई उसको न्यू कहे कि मैं नहीं मानता वेदों को, वो तो फिर भक्ति योग प्राणी है नहीं, या किसी ने भ्रमित करा क्या, उल्लू ने मूर्ख ने। जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम अपने गुरुओं के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सदग्रंथों को न मानना ही उनकी महामूर्खता है। और कबीर जी की वाणी भी सदग्रंथ है, वो सब ग्रंथों का ग्रंथ है, यानी उसमें ऑल इन वन है, नो समझ लो। और दूसरा वेद बताते हैं, फिर वो लीला किसने की, फिर आंखों देखा संत बताते हैं।
हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, उनको भगवान मिले थे, जिनको वो आकर मिलते हैं अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को। उनमें से एक आदरणीय नानक साहिब जी हैं, वो कहते हैं, फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खराब सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सतलोक से आए थे, परमात्मा उसमें समकालीन थे, इनके यहाँ भी थे, उस सतलोक में भी रहते हैं, वो हर जगह जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं, प्रभु में इतनी शक्ति है। तो नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, स्नान करने गए जब, उससे पहले भी वार्ता की थी कबीर रूप में आके, लेकिन नानक साहिब जी मान्य नहीं थे, लेकिन अंदर से टूट गए थे सच्चाई को सुन के। प्रार्थना यही करते थे, प्रभु फेर मिलो एक बार के। आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। ये कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर इनका जन्म था, और इनके पिताजी जो पटवारी थे उस समय, और ये अच्छी आत्मा थी। फिर ये इन्होंने एक अपनी बहन के नगर में, जहाँ उनकी बहन ब्याह रखी थी, सुल्तानपुर शहर में अपने बेनोई की सिफारिश से वहाँ के सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने में। तो स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे। पहले परमात्मा कबीर जी उनसे मिले, चर्चा की और बताया कि मैं कबीर हूँ और छोटी जाति का धारक हूँ, काशी में रहता हूँ और मैं ज्ञान की तलाश में घूम रहा हूँ। तो नानक साहिब जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, ये परम शक्ति हैं। गीता में इसी का वर्णन किया गया है। यानी जैसा भी उन्होंने, श्री नानक देव जी ने ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, जैसा भी ऐसे इन गुरुओं ने हमें ज्ञान दे रखा था, उसी आधार से नानक जी ने बहुत अपना सुनाया कि ऐसे है, श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। तो परमात्मा ने उनसे 7 श्लोकों के उत्तर पूछे थे नानक साहिब जी से। एक तो ये पूछा था कि यदि श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता मेरी तो जन्म मृत्यु होते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किसको किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं, पूछना आपके ब्रजलाल पांडे से। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कह रहे हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य वो कौन है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्व ज्ञान तो कोई और है। ये गीता वाला ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसको संत बतावेंगे। इन बातों को कह करके नानक साहिब जी नाराज हो गए ये सुनकर, लेकिन रात्रि के समय करवट बदलते रहे कि सचमुच बात तो सारी सच्ची है। नानक साहब भी पढ़े हुए थे, हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। उन्होंने गीता जी को देखा, एक आध ब्राह्मण से बात करी, किसी के पास उत्तर नहीं था। तो ऊपर से तो वो कबीर जी को धमका कर आ गए थे कि तू गलत बोलता है तो मुसलमान दिखाई देता है। तो परमात्मा चले गए थे उस टाइम। कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को, अंदर से रोने लगे, तड़पते थे। एक बार फिर मिले महाराज, फिर बात करेंगे। वो फिर दोबारा फिर मिल गए 15-20 दिन के बाद। उस समय केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। कुछ देर बात हुई थी, फिर नानक जी ने, क्योंकि वो मन नहीं टेकता जल्दी सी, उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे ढूंढ देना। नानक साहब जी ने दरिया में छलांग लगा दी। परमात्मा ने उनको गुप्त किया वहां से, और पीछे जाकर 3 किलोमीटर पीछे को, जहां से अप स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी बहता रहा था, और वहां उनका शरीर एकांत स्थान पर रख दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए। सचखंड में देखा कबीर परमेश्वर जो जिंदा महात्मा के रूप में वहां उनको मिले थे, उसी रूप में ऊपर सतलोक में पहुंचे, और परमात्मा सतपुरुष बैठे थे तख्त के ऊपर, ऑल ओवर कंट्रोलर की चेयर पे, उस सिंहासन पर। तो नानक साहब ने सोचा कि परमात्मा यू है, सतपुरुष सतपुरुष ये है सामने बैठे सिंहासन पर। और कबीर जी एक सिंपल वेश में, जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में, और ये यहाँ का नौकर होगा कोई कबीर। तो नानक जी ने सोचा।
अब उस समय तक परमात्मा ने ये डिस्क्लोज नहीं किया। जब पहले रूप में मिले थे, जब तो कबीर रूप में मिले थे, दोबारा जब आए जिंदा महात्मा का रूप बना कर आगे, शरीर दूसरा था, चेहरा नहीं मिल रहा था बनारस वाले से। फिर उनको लेकर गए ऊपर, ऊपर जाकर क्या देखा, कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और दूसरा उन्हीं का रूप बैठा था, तेजों में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा। उसके ऊपर चौर करने लगे कबीर साहब। नानक जी ने पक्का हो गया कि सतपुरुष अकाल पुरुष तो यू है, ये बैठा तख्त पर जेड़ा, ये नीचे से ये बाबा जी आया महात्मा, ये इनका नौकर है। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर वहां से उठा अपने सिंहासन से, और कबीर जी नीचे से जिंदा महात्मा वाले रूप में गए थे, वो विराजमान हो गए। उस समय उस परमात्मा का वो रूप जो बना, जब सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अकाल मूर्त तेजों में शरीर वाला था, वो चवर करने लगा। उस कबीर परमेश्वर जिंदा वाले बाबा वाले महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर चवर करे नौकर की तरह। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप बन गया वो कबीर जी वाला बन गया, जो धारणक रूप में, जो लाहे रूप में बनारस में थे और जो पहले नानक जी को मिले थे। और वो तेजों में शरीर जो था कबीर जी के जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। अलग कोई नहीं रहा, ओनली वन गॉड है, एक परमात्मा कबीर जी विद्यमान थे, बनारस वाले धानक, ऑल ओवर कंट्रोलर की तख्त पर, सिंहासन पर। अब नानक साहब से कहा कि जाए। तीसरा दिन हो गया, इस तरह परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उनकी रचना बताई, कैसे इनका जन्म हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा, अब उन भोली आत्माओं को समझाओ जो काल के जाल में फंसी पड़ी है। अब वहां जाकर के प्रत्येक आत्मा ये चाहती है मैं वापस ना जाऊं उस गंदे लोक में। नानक जी ने प्रार्थना की, लेकिन परमात्मा ने कहा अब जाओ, आपकी आवश्यकता है वहां पर, मेरे गवाह बनोगे, लेकिन ऐसे नहीं मैं रख सकता, आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये 2 अक्षर का नाम है, यानी पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। अब उधर से नानक जी को मर्त जान करके डूब गया दरिया में, उसकी खोज शुरू होगी। नवाब ने भी खोज शुरू कर दी, गोताखोर लगा दिए, जाल डाल रहे हैं इधर इधर डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, जंगल में। तीसरे दिन वो आत्मा वापस भेज दी भगवान ने उस शरीर में। नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया पर आकर खड़े हो गए जहां लोग स्नान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे। कहां तो हाहाकार मची हुई थी, और मर गया डूब गया, मर गया डूब गया। उधर क्या देखा, वो तो सामने खड़ा है, सारा शहर उमड़ गया देखने के लिए। तब नवाब की नौकरी त्याग दी और कहा कि अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। तो फिर वो इस खोज में परमात्मा ने कहा था कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और वो काल का लोक। तो सतनाम प्राप्ति के लिए, और नानक जी ने वाहे गुरु कहा था कि वाहे गुरु। जब अकेले रह गए ना तख्त पे कबीर जी सतलोक में, और दूसरा रहा नहीं भगवान, जब ने कहा था वाहे गुरु, सही रास्ता दिखा दिया। और स्वयं भगवान वाहे गुरु, वो नीचे आ गया। नीचे आकर उसके मन में रट लगी कि वो ही गुरु मिला जो सतनाम दे। और ये 7 श्लोक जो परमात्मा ने प्रसन्न किए थे नानक जी ने, ये 7 श्लोक उसने नोट कर लिए। जो भी कोई ब्राह्मण विद्वान मंडलेश्वर उनको मिला, उनसे 7 श्लोक करते थे। बताइए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता किसकी शरण में जाने को कहता है। फिर वो करते फरड़ अपनी शरण में कहता है, अपने बारे में कहता है, छड़ दे गल। फिर वहां से चल पड़ते थे। वो न्यू पहचान करते जा रहे थे कि कौन से है वो भगवान। यु ज्ञान जब स्वर में बोलेगा वो सही गुरु वही पाएंगे असली तक। उनकी खोज करनी थी, कहीं महात्माओं में यही छुपे ना हो। पहली उदासी यानी कति मायूस होकर यात्रा की थी, उसको प्रथम उदासी कहते हैं। तो बनारस में पहुंचे। कबीर जी ने यह भी बता दिया था कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा, वो मेरे गुरु जी हैं, पहली मीटिंग में बताया था। तो रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे। रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे प्रश्न किया
कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है, क्या आप जानते हो? रामानंद जी महात्मा थे, वो सच्ची बोला करते। कहने लगे भाई आजा, बैठ जा सरदार जी, आजा बच्चा, मैं जानता नहीं था लेकिन अब जान गया हूं। मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था, लेकिन मुझे कख का पता नहीं था। वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दिया, वो भगवान है, परमात्मा है, अब मालिक हैं, सतपुरुष हैं, और मेरे को उन्होंने अपनी स्थिति ऊपर दिखा दी सारी, लेकिन उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। वो मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु हैं, लेकिन मर्यादावत उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य ही मानोगे। वो मेरे शिष्य कहो, मेरे गुरु कहो। और भाई उस कबीर जी ने मुझे यो ज्ञान बताया है। तो नानक जी ने कहा कहाँ मिलेंगे वो? कि अभी आएंगे शाम को यहाँ पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पे, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहाँ है वो? कि वो अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ के आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करें थे, उन ढाणी जानते, पता था आव एक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक वाला नजारा सारा दिखाई दिया, ओए होए, कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओए होए, फिर वहां बैठे दिखे, वाह हे गुरु, और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत मलोकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार। देखो ये धानक रूप रहा करतार, कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है। जैसे प्यार में क्या करें ठगे, और आँखों में पानी भर रखा। सारे जुलाए इकट्ठे हो गए वहां के, कहते हैं ये भगवान है, परमात्मा ये है, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। वो दुल्हाए वहां के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे, नीरू के बेटे ने। किससे का ना तसल्ली हुई। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख, थोड़े दिन गुप्त रखना, जिक्र ना करना, तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये। अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज्यादा डिक्लेयर ना करना, अभी इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला, और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी है नागपुर महाराष्ट्र के श्रीरंग छटाप जी की, जिन्होंने 35 वर्षों तक गुरु पद पर रहते हुए भी न तो आत्मिक संतोष पाया और न ही आर्थिक समृद्धि। परंतु ऐसा क्या हुआ जो श्रीरंग जी ने अपना गुरु पद को त्याग कर स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की, और आज ये जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज के गुणगान करते नहीं थक रहे। आइए जानते हैं श्रीरंग जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? श्रीरंग चटप। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर जिला सावनेर तहसील गांव नंदापुर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी जुड़ने से पहले मैं कबीरपंथी आश्रम में सेवा में था 35 साल। वे हमारे पुराने गुरुजी संत अजबदास जी महाराज थे। उन्होंने 1952 में संत कबीर आश्रम नंदापुर की स्थापना की थी, और मुझे बचपन से भक्ति का लगाव था, ईश्वर जी के खोज में लगाव था। तो मैं 5वीं 6वीं क्लास में था जब वारकरी संप्रदाय में था, और मेरी इच्छा थी कि मैं हरिभक्त परायण बनूंगा, कीर्तन करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा। तो मैंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, और आनंदी वहाँ जाने वाला था
अपना वारकरी संप्रदाय हरिभक्त परायण कीर्तनकार बनने के लिए। तो क्या हुआ भगत जी, मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। बोले पढ़ो, बोले आप पहले, और बाद में तुम क्या करना है बाद में सोचो बोले। तो उन्होंने मुझे 11वीं तक पढ़ाया सर जी। और मैं रामटेक जाता था। पहले मेरे गुरुजी रामा कोनाले अजबराव दास हिवरकर जी, वारकरी संप्रदाय, हरिपाठ करता था। उनके पास में कीर्तन में बैठता था और उनके साथ कम से कम 20-25 साल मेरे वारकरी संप्रदाय में गए भगत जी। और फिर क्या आप कोई गुरुपद पे रहे हैं? नहीं, पहले नहीं थे भगत जी गुरुपद पे। फिर सर 11वीं में था, सन 82 में। फिर मैं कबीरपंथी संत अजबदास जी महाराज, फिर मैं कबीरपंथी में नाम दीक्षा ली और वहाँ 35 साल सेवा में रहा। गुरुजी जाने के बाद मुझे उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया और मैं 10-15 साल गुरुवाई किया। बहुत से भक्त लोगों को नाम दिया, चौका आरती करता था, पूजा पाठ भक्त लोगों के यहाँ जाता था। हर महीने में आश्रम में सेवा होती थी। सर, आपका जो 35 साल का अनुभव रहा है कबीर पंथ के साथ, और आपने बताया कि आपने गुरुवाई भी की है, आप जिस अटूट श्रद्धा के साथ लगे हुए थे, तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपने परमात्मा को पा लिया था? नहीं जी, नाम दिया था, पास नाम का वो मंत्र जाप करता था, लेकिन परमात्मा के बारे में नहीं पता था कि सतलोक में परमात्मा है। तो सर, क्या उस समय आपको ये जानकारी नहीं थी जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन परमात्मा है, मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन से वो मंत्र है जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या आपको ये सब जानकारी नहीं थी? नहीं जी, उसके बारे में उतनी जानकारी गुरुजी ने, हमारे पहले गुरुजी ने दिया था। सिर्फ कबीरपंथी की साधना करते थे, उसमें कोई लाभ नहीं था। आर्थिक लाभ भी नहीं, आध्यात्मिक लाभ, कुछ भी लाभ नहीं था सर जी। सर, आपने 35 साल एक पंथ में गुजारे, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी के महाराज जी शरण में ऐसा पता चला, जो पहले हमारे आश्रम में जुड़े थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। बोले वो वहाँ कुछ भी नहीं, बोले वो काल की भक्ति है, बोले वो आप छोड़ दो, बोले और हमारे संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बोले उन्होंने मुझे बताया कि आप साल मेरे सत्संग देखो। तो मैंने सर जी 6 महीने सत्संग सुना और उसमें शास्त्र आधारित भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने, और फिर मैंने नाम दीक्षा ली। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का लगातार 6 महीने तक सत्संग सुना, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको पहले था, जिसके आधार पे आप गुरु भी बन गए थे, आपके शिष्य भी हो गए थे और आप जो है सत्संग भी करते थे, और जो ज्ञान आपने संत रामपाल जी महाराज जी से सुना, वो कितना अलग है? बहुत फर्क था। हाँ, क्योंकि जो अपने संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते शास्त्र खोल खोल के, उन्होंने ऐसा बताया कि अभी परमात्मा कौन है, संत किसे कहते हैं, पूरा उन्होंने डिटेल बताया हर शास्त्र खोल खोल के। तो पूरा आध्यात्मिक लाभ ऐसा हुआ कि सतलोक में परमात्मा कबीर साहब है, इनकी भक्ति करने के लिए ये मार्ग से जाना पड़ता है, ये भक्ति करनी पड़ती है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद हुआ कि चलो भाई नाम लेना चाहिए। सर, आप एक गुरुपद पे रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा कि आप जो अपना गुरुपद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के एक सिंपल साधारण से शिष्य बन जाएं। एक गुरुपद पे होने के बाद भी आपने उसको त्याग कर परमात्मा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगा कि मैं तो अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ, कबीरपंथी जरूर है, लेकिन मैं खुद अंधश्रद्धा भक्ति कर रहा हूँ और अपने जो भक्त बने इनको भी मैं अंधश्रद्धे में डाल रहा हूँ। मेरे हाथ से तो बड़ा बोझा पाप बन गया सर के ऊपर। तो मैं खुद नाम लेऊंगा और इनको सबको रामपाल जी, संत रामपाल जी में शरण में लाऊंगा, ऐसा सोच के मैंने नाम लिया सर जी। सर, आपको जो पहले साधना मिली वो आपने बहुत अच्छे तरीके से की, लेकिन जब आपको तत्वज्ञान मिला, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, तो आपने अपने पहले वाली साधनाओं को त्याग कर, आपका जो गुरुपद था वो त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जब आप गुरुपद पे थे तो आपने अपने वर्तमान गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने शिष्यों को बताया, तो आपके जो पहले शिष्य थे उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था? उनको जितने भक्त थे उनको मैंने बताया कि ये सच्ची भक्ति है और शास्त्र आधारित है और इसके मोक्ष मार्ग है ये। तो उनको मैंने बताया कि तो आप सत्संग सुनो और नाम लो। तो उन्होंने मेरा कहना माना
और उन्होंने सभी भगत ने नाम लिया। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो आध्यात्मिक हुआ कि परमात्मा कौन है। और पहले हम तो ऐसे जानते थे कि आत्मा अपने शरीर में है और परमात्मा दूसरे शरीर में, वो परमात्मा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद ये पता चला कि परमात्मा कबीर साहब है और ये सतलोक रहता है। ये लाभ हुआ आध्यात्मिक, मोक्ष का मार्ग मिला। और दूसरा लाभ शारीरिक ऐसा हुआ भगत जी, मैं काटोल तरफ से आ रहा था और जगत भाई के साथ बैठ के आ गया। तो वो बात है भगत जी 28 जुलाई 2020, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ भगत जी कि मेरे बाजू वाला जो जगत बंधु है वो उनका पैर टूटा, 2 जगह हाथ टूटा और मेरे सामने वो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। और मुझे भगत जी खरोच तक नहीं आई। परमात्मा ने ऐसी सुरक्षा दी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी सुरक्षा दी कि कुछ भी नहीं हुआ, जस का तस में जो रखा। ये एक लाभ हुआ। और शुगर की बीमारी थी, गोली खाना पड़ता था सर जी, दोनों टाइम खाना खाने पहले। जब से नाम लिया तब से मुझे आरोग्य मिला, कभी बीमार नहीं, कभी दवा खाना नहीं, कुछ भी नहीं। ये शारीरिक लाभ हुआ भगत जी। सर, आपको ये शुगर कब से थी? सर जी, ये मानसिक तनाव चढ़ गया था आश्रम से बाहर निकालने के बाद, तो शुगर पर मुझे फेंक दिया। तो दोनों टाइम गोली खाना पड़ता था। और सन 14 में ये चालू हुई थी। सन 18 में मैंने नाम लिया तो मेरी शुगर गायब हो गई और मैं गोली नहीं खाता और अच्छा स्वास्थ्य है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आई हुई है। और ये शास्त्र आधारित भक्ति बता रहे, और ये जो नाम देते हैं ये पूर्ण सच्चा नाम है, मोक्ष का नाम है और 84 से मुक्त होने वाला नाम है। तो सभी भाई बहन सभी को मैं प्रार्थना करूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप गुरुपद पे रहे हैं और आप अपने शिष्यों को जितना आपको ज्ञान था वो आप ज्ञान देते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर आपको लगा कि नहीं, जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के पास है वो आज किसी के पास नहीं है। तो फिर आपकी तरह जो अन्य धर्मगुरु जो गुरुपद पे बैठे हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जे धर्मगुरु है मान बढ़ा में फंसी हुई है, इनको मैं ऐसी प्रार्थना करूँगा, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये 84 योनि का भोग भोगने के बाद मानव जन्म मिलता है और अपने सच्ची भक्ति ने के सच्चा नाम ने लिया तो जे बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, इनको सोचना चाहिए कि सच्चा नाम मैंने भी पाना चाहिए और जो मेरे पीछे लगे हुए हैं भगत जी लोग उनको भी नाम दिलाना चाहिए, ताकि वो उनकी भक्ति सही हो और उनका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उनके सिर पर ऐसा भार रहेगा कि वो चुका नहीं सकते। सर जी, सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है। यूट्यूब पर सत्संग आते, संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी पर सत्संग आता है, उसमें नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर चलता रहता है। वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। सर जी, सत आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।